दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूनिट इंडिया का। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा सत्रकालीन का जो बहस हुआ उस पे। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच में काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई। उसमें पहले हम बात करेंगे उन अखिलेश यादव के बारे में, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या उनका जवाब दिया और नेता प्रतिपक्ष ने कैसे उनके विफलता गिनाई। पहले उन्होंने कई सवाल किए, उस पे हम 2-3 सवालों पे चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य चर्चा था उनका सांड का। सोशल मीडिया पे वो बराबर डालते रहते हैं और उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया कि आए दिन सांड से कितने लोग मारे जाते हैं। कहीं भी सड़क पे, पब्लिक पैलेस, बाजार, गाड़ियाँ आती जाती है वहाँ पे। हालांकि उन्होंने कई जगह अस्पतालों में भी बताया कि जहाँ सांड चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी मरीज परेशान होते हैं, जिसमें एक मरीज दवा कराने गया था और सांड के आने आने के बाद वो बेड से उठ के भागता है। इसका भी चर्चा की है। उसके बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया बिजली का मुद्दा उठाते हुए, हालांकि जो सरकार वर्तमान सरकार है वो बिजली को लेकर काफ़ी सख्त रहती है। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तो जो प्लांट बनाए गए थे, जो विद्युत उपकरणों का उत्पादन हुआ था, तो उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी सरकार से पूछते हुए तंज कसा कि आपने अपने कार्यकाल में पिछले 6 सालों में कितने विद्युत उपकरणों का उत्पादन किया, कितने आपने प्लांट बनाए। इस पे भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद बात करते हैं गन्ने की भुगतान को लेके। गन्ने की भुगतान को लेके भी उन्होंने बात उठाई विधानसभा में। हालांकि गन्ने का भुगतान को लेके काफ़ी चर्चा बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं, गोरखपुर के बगल में कुशीनगर है, कुशीनगर कप्तानगंज स्टेशन के बगल में चीनी मिल है, वहाँ चीनी मिल पिछले सत्र भी नहीं चली और इस सत्र भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि वहाँ के किसानों का दावा है कि पिछले साल जो गन्ने का भुगतान था उसने चीनी मिल नहीं की, पिछले 2 सालों की, पिछले साल तो चली नहीं, उसके पिछले साल की। किसान वहाँ परेशान हैं, अभी तक करोड़ों रुपए बकाए हैं, भुगतान भी नहीं हुआ। उस विधानसभा में कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा आते हैं, 7 विधानसभा में बीजेपी की विधायक हैं और वहाँ के सांसद भी बीजेपी से चुन के आते हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस साल भी मिल को ना चलने की उम्मीद है और वहाँ मुख्य रूप से कुशीनगर जिला गन्ना उत्पादन में पूर्वांचल में सबसे उत्तम रहता है। अब बात करते हैं महंगाई को लेके। टमाटर को लेके भी माननीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। उसके बाद जवाब देने खड़े होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने हर तरह से अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देने का कोशिश किया, अपने कामों का गुणगान किया। हालांकि सब ठीक है, सांड से जो मौत होते हैं पब्लिक भी देखती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस पर चर्चा नहीं की, उस पर बचते नजर आए। अब बात करते हैं किसानों की बात, वो भी किए मुख्यमंत्री जी, काफ़ी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन कप्तानगंज चीनी मिलों के बारे में एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने एक बात जरूर किया कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या कम हो गई है। हालांकि दावा किए कि बीजेपी सरकार ने पिछले 6 सालों में जिस तरह से पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, संत कबीर नगर, सलेमपुर, महाराजगंज, ये सब जिले हैं जो जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस से मरने की संख्या ज़्यादा रहती थी। बीजेपी सरकार ने दावा किया कि उन पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। हालांकि जब वो विधानसभा में ये सब गिना रहे थे, उसके एक दिन पहले उनके सटे जिला कुशीनगर का ही मामला है, रामकोला विधानसभा से एक लड़का ट्वीट करता है, विपिन यादव। उसकी ट्वीट पे वो इंसेफ्लाइटिस से ही उसके परिवार में उसके भाई के 4 साल की बच्ची का मौत हुआ रहता है और वो पोस्ट डालता है। हालांकि उस पोस्ट पे काफ़ी प्रतिक्रिया भी आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये खबर नहीं है कि अभी भी इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही हैं। हालांकि ये बहस चलती रहेगी, बेहतर होगा कि अपने काम जो भी है सरकारें आए, देश के प्रदेश के हित के लिए काम करे और विपक्ष जो अपना काम करना है विपक्ष भी अपना काम निस्वार्थ रूप से करे। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।